टुडे 5 फरवरी को सरस्वती डे है। तो मैंने इस सरस्वती माँ के दिन के जो भी सरस्वती माँ का दिन है, इस पे मैंने आपके लिए एक आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके बारे में जितना मैं जान सकूँगी, आपकी कैरियर के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो माँ सरस्वती आपके अभी क्या आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा है और आने वाली लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग आपको दे रही है माँ सरस्वती, और क्या गाइडेंस देना चाहती है, हम सब इसमें लेंगे। ठीक है, तो आप भी प्रेयर कीजिए माँ सरस्वती से। और उसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है और उसी मैंने 1 2 3 रखा है। तो प्लीज़ आप 1 2 3 में से जो भी इंट्यूटिवली या जो भी आप वीडियो पॉज करके चुन सकते हो। और चलते हैं हम पाइल 1 के साथ। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज़ किया है, तो देखते हैं माँ सरस्वती आपके बारे में क्या कहती हैं। ओके, पहले में हम ये देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में कैरियर में क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में कैरियर में क्या चल रहा है, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी प्रेजेंट लाइफ अभी में उनके कैरियर में क्या चल रहा है। फिर हम माँ सरस्वती की आपके लिए ब्लेसिंग भी लेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू। ओके, तो पाइल 1 यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अभी जो आपका समय जो गया है, उस समय में आपने काफ़ी सारे चैलेंज फेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं। और आपकी मतलब जैसे दिल से ख्वाहिश है कुछ ऐसा वर्क करने की, कोई काम, कोई नई चीज़ आपने या तो स्टार्ट की है या बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि आपको इतने सारे चैलेंज आपने फेस किए हैं, इतनी सारी कैरियर की पाथ में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस किए हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी मतलब आपने या तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या कुछ भी आप जॉब के लिए कहीं गए हो, तो बार बार आपको वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। जैसे समय आपको चैलेंज कर रहा है या लोग आगे पीछे की आपको चैलेंज करते हैं। यू आर गिवर्स, मतलब तुम लोगों की काफ़ी मदद करते हो, बट शायद रिटर्न में आपको उतनी हेल्प नहीं मिलती लोगों से। तो आपकी एक बहुत क्यूरियोसिटी है अपनी कैरियर को लेके कि मैं अपने मनपसंद काम करूँ और बहुत सारा पैसा कमाऊं, जीवन में आगे बढ़ूं। शायद आप कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन आप कोई कोर्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना आपकी लाइफ में अभी जैसे आई हैं। ठीक है, उसमें अभी जो भी आपकी लाइफ में कैरियर को लेके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ रही है ना पाइल 1, तो आपने उनमें से कुछ ना कुछ ऐसा आपने बहुत समझदारी से वो चीज़ चॉइस करनी है अपने लिए, क्योंकि वो जो चीज़ आप जो चॉइस करोगे ना, वो आने वाला समय आपका ना बहुत सारी उसमें बदलाव लाने के लिए कह रहा है। क्योंकि अभी शायद आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है कैरियर को लेके, क्या नहीं करना, लेकिन ये जो भी आप चॉइस करोगे, ये आने वाला समय आपको उसके लिए काफ़ी बदलाव देगा कैरियर में। ठीक है, क्योंकि आपकी एक मन की इच्छा है, कुछ शायद आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या तो आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सक्सेस जाएंगी। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आगे करने के लिए, उसे आप करते रहे। क्योंकि आने वाला समय आपके उस बदलाव, उस चॉइस से, जो भी आपको चॉइस करनी है, जिस चॉइस करने में आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो आपको आने वाला समय जो है बहुत जल्दी आपको ना ये सारी चॉइस क्लियर कर रहा है।
ठीक है। और ये जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसमें भी मुझे काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले समय में दिख रहे हैं, क्योंकि आपने जितने भी चैलेंज थे ना अपनी लाइफ में कैरियर से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे से फेस किए हैं। हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो तो आपका बॉस जो है थोड़ा सा मतलब एक जहाँ पे आप जॉब करते हो काफ़ी बॉसी नेचर है जिनके अंडर आप काम करते हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ सिनेरियो दिख रहा है, तो वहाँ से आपकी जॉब जो है ना अब एक चेंज होने वाली है, वहाँ से आपकी, और जो आप मन पसंदा जो भी आपकी चॉइस है ना, आप वैसा कोई काम करने वाले हो। ऐसा कुछ बदलाव मुझे माँ सरस्वती कह रही है, या तो अभी आपकी लाइफ प्रेजेंट लाइफ में आ चुका है, या उसकी कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको अभी प्रेजेंट लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में माँ सरस्वती आपको क्या गाइडेंस दे रही है और क्या ब्लेसिंग दे रही है। मैंने कहा ना, ये फर्स्ट कार्ड हमें बताता है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखी है कहीं पे, और काफ़ी चैलेंज देखे हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे माँ सरस्वती कह रही है कि जिस चीज़ का तुमने बड़ी बेसब्री से वेट किया अपने कैरियर में, मनी की दिक्कत थी, कोई अच्छी जॉब नहीं थी आपके पास, या आप कुछ मनी लेस मनी होने की वजह से आप कोई कोर्स करना चाहते थे, ऑनलाइन नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी मनपसंद चीज़ करना चाहते थे, बिजनेस आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो पेशेंस जो है ना, तुम्हें उस पेशेंस का, उस हार्ड वर्क का जो भी है ना, आपका टाइम अब अप हो रहा है, ठीक है। उस पेशेंस की देखिए 8 ऑफ वैंड्स, 7 8, और सिंक्रोनाइजेशन इतनी अच्छी है, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे मुझे काफ़ी आया, 7 8 9 तीनों नंबर है यहाँ पे। तो मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस 1 बाय 1 बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है कि बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ में जिस एंगल में आपने हार्ड वर्क किया है, जिस चीज़ पे आपने वर्क किया अपने कैरियर को लेके, और जो आप मनी का वेट कर रहे हो, एक अच्छी जॉब का वेट कर रहे हो, तो वो समय आ चुका है। तुमने जो लोगों के लिए किया है, जो तुमने इतना सहा है किसी का, अपने सिर्फ कैरियर में लोगों को हेल्प की है, लेकिन रिटर्न हेल्प तुम्हें नहीं मिली है, ठीक है। अगर जॉब में कहीं आपने कुछ मतलब आपके बॉस से आपसे इंटीमेट हुए हो, या पैसे की वजह से आप नहीं अच्छा कुछ भी कैरियर में आगे कर पाए, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। तो माँ सरस्वती आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि मैं आपके हार्ड वर्क की बहुत ही जल्दी और बहुत ही आपके मेहनत का फल दे रही हूँ, आपको पे ऑफ होगा। वेरी नाइस। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतनी सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड निकल रहे हैं कि आपकी पेशेंस की गुड न्यूज़ आना, आपके दुखों के समय का एंड होना, बहुत कुछ हुआ है, मल्टीपल हुआ है आपकी लाइफ में, मल्टीपल हुआ है। अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो उस कैरियर में भी मल्टीपल चीज़ें आपके साथ हुई हैं। उस पैसे को लेकर, पैसे की दिक्कत, जॉब नहीं होना, स्टेबिलिटी नहीं होना, लोगों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में, लोगों का आपको पुल बैक करना, या बहुत सारी पैसे की कमी की वजह से, या इन सारी चीज़ों की वजह से जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नाउ दिस इज़ द टाइम कि सरस्वती माँ कह रही है कि आपके दुखों का एंड होने जा रहा है, ठीक है। जो मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मान लो कि आपकी एक शॉप है, आप उस शॉप को अपने चलाते थे, या उसको रेंट पे दे रखा था, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी, वो क्लोज़ हो गया था काम। काफ़ी टाइम से आपका काम, आपका वर्क, आपका कैरियर कहीं पे क्लोज था, डोर क्लोज हो जाना जैसे किसी के। तो नाउ अभी क्या हुआ था कि वो जो डोर आपके क्लोज हुए थे ना, वो जो क्लोज डोर है ना, उसका जो पुराना काम है ना, आप उसे चेंज कर रहे हो और एक नए कुछ उस सिनेरियो में आप जा रहे हो। जो भी पास्ट की जितने भी लोगों ने आपको डिच किया, या जो भी कैरियर वाइज भी अगर कोई किसी तरह का आपके साथ
कुछ लोगों ने किया है कुछ, तो उन सारी चीज़ों का नेगेटिव मुझे जो है ना आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है इस कैरियर में। माँ सरस्वती आपको ब्लेस्ड कर रही है कि मैं तुम्हारे दुखों का, मैं तुम्हारे कैरियर में जितनी भी परेशानियाँ थी, पैसे की परेशानियाँ थी, जॉबलेस थे, या कोई बिजनेस नहीं था, या आप कोई कोर्स करना चाहते हो उसके लिए आपके लिए मनी अवेलेबल नहीं थी, सोर्सेस अवेलेबल नहीं थी, तो मैं उन सारी चीज़ों का एंड कर रही हूँ। बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी शायद पाइल 1 आपकी लाइफ में, तो वो गुड न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आपके पास आ रही है, और आप हार्डवर्क करते रहें और एक नए तरीके से फिर से अपने लाइफ की शुरुआत करें। वेरी नाइस रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पाइल 1 मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से ना किसी चीज़ में स्टक हो, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, काफ़ी जैसे एक ऐसे चैलेंजिंग समय आपने एक व्यतीत किया है। अभी प्रेजेंट में शायद आप अभी भी एक चैलेंज भरा समय है आपका, एक आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। ठीक है, और एक प्रॉब्लम नहीं लाइफ में चल रही है, आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स की होने की वजह से आप अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। लेकिन नाउ प्रेजेंट में ही आपकी एनर्जीज मुझे ये आ रही है कि जैसे अगर यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया प्रेजेंट में, तो ये कहता है कि समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत नज़दीक है। जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनाई दे जा सकती है। नेक्स्ट 7 या 8 डे में आपको कोई ना कोई एक बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई देगी, क्योंकि एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बिग चेंज आ रहा है आपकी कैरियर में। पूरी तरह से माँ सरस्वती कह रही है मैं एक चेंज ला रही हूँ, और आपके दुखों का, क्योंकि यहाँ पे दुख एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी लाइफ में होते हुए। तो चूँकि हम ये कैरियर की रीडिंग कर रहे हैं, तो कैरियर आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपके कैरियर आगे आप बढ़ा नहीं पा रहे थे, आप अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं माँ सरस्वती आपको क्या गाइडेंस देती है। ओके, चलिए, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, बहुत सारे हैं। ओके, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है ये। ठीक है, हो सकता है कि आपका मतलब कोई कम्युनिकेशन का काम हो, किसी वॉइस से रिलेटेड काम हो, सिंगिंग से रिलेटेड काम हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे 5th चक्रा जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपका कैरियर के मामले में भी, जैसे आपके जैसे किसी से बातचीत करना, मोटिवेशन क्लासेस देना, स्पीकर होना, कुछ बोलना, कि कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आप शायद इससे रिलेटेड आपको अपने 3rd चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपका 4th चक्रा भी मुझे आया है, हार्ट चक्रा। तो पाइल 1 यहाँ पे दोनों ही मुझे आए हैं 4th, और आपकी ना बहुत ही अच्छी सिंक्रोनाइजेशन मुझे आई है 4, 5, मतलब इस तरह से 6 का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे मुझे जो नंबर्स 5 भी नंबर 2 बार आया है, 7 भी 2 नंबर आया है, 8 है, 9 है, तो जिस तरह से मुझे ये फिर 10 है, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना आपकी लाइफ की, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अब आने वाले समय में ना अब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे, और उसके लिए आपको अब अपने आने वाले समय के लिए आप बी रेडी। और माँ सरस्वती कह रही हैं कि अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करो, जो आप अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें दूसरों को बताया करो, बोला करो कि मुझे ये करना है, ये काम करना है, क्योंकि जब आप वो अपनी बात पूरी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, तो आपका हार्ट भी ब्लॉक हो जाता है। तो आपको खुल के बोलना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये इस चीज़ के लिए मुझे आगे एजुकेशन लेनी है। अगर आप इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो आपको अपने पेरेंट्स से बोलना चाहिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरी ये चॉइस है और मैं इस पर वर्क करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, और प्लीज़ ब्लेस मी। तो अपनी बात रखें, क्योंकि आपका उसकी वजह से आप जब अपने चीज़ों को बोल नहीं पाते हो तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, या फिर आप जब भी बोलोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जब अंदर भर जाती है तो आप एक नेगेटिव आपके मुंह से कुछ
वर्ड्स निकल सकते हैं। तो आपको इस वक्त माँ सरस्वती कह रही है कि मैं आपके थ्रोट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा को ब्लेस कर रही हूँ। तो आप भी इन दोनों चक्रा पे वर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मुझे यहाँ पे वर्क रिलेटेड लग रहा है, हो सकता है मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है इन सारी किसी थॉट से रिलेटेड कुछ वर्क हो, कम्युनिकेशन लेवल हो, कोई स्पीकर हो, कुछ इसी तरह का कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। उसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा जो है, मैं आने वाले समय के लिए आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रही हूँ, और आपके दुखों का यहाँ पे एंड होगा, तो आपका हार्ट चक्रा अपने आप ही हील हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है आने वाले समय में। माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेस कर रही है, ब्लेसिंग में क्या दे रही है आपको। तो उसके लिए हम यहाँ से 2 कार्ड लेंगे कि ब्लेसिंग में आपको क्या दे रही है माँ। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों कार्ड लेती हूँ, तो ये दोनों कार्ड हमें बताते हैं, देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो, फाइंड बैलेंस एंड बैलेंस। जैसे आप बड़ी देर से अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हो, लेकिन वो बैलेंस आ नहीं रहा है। तो बहुत जद्दोजहद में आपका लाइफ निकल रहा है, बहुत ही जद्दोजहद में। तो माँ सरस्वती कह रही है कि मैं आपकी लाइफ का एक बैलेंस लाने जा रही हूँ। जिस भी एंगल में, जिस भी परेशानी में हो, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बहुत देर से आप जॉबलेस हो, या आप अपने कैरियर को किसी भी तरह से आप कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी है, किसी मनी इशू है, जो भी इशू है, मैं आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने जा रही हूँ। ठीक है, आपके हार्डवर्क आपको पे होने जा रहा है। पाइल 1, डोंट वरी, आने वाला समय आपके लिए माँ सरस्वती आपको बहुत ब्लेस्ड कर रही है। 5 नंबर के कार्ड भी आपके 3 बार यहाँ पे आए हैं, जो कहते हैं कि एक बिग चेंज की बात करते हैं। खुद व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में कैरियर वाइज एक बिग चेंज आ रहा है। तो प्लीज़ रिसीव इट। अपना हार्ट चक्रा, अपना थॉट चक्रा बैलेंस कीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन करिए। 100% आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाएंगी कि हाँ, यस, मेरा समय आ चुका है। ओके पाइल 1, थैंक यू सो मच। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। तो प्लीज़ आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, और माँ सरस्वती आपके कैरियर में रिगार्डिंग आपको हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, और प्रेजेंट समय में आपके कैरियर में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो आप भी आइज क्लोज करके प्रे कीजिए माँ सरस्वती से कि आपको ये जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करे और आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल सके। थैंक यू। ओके, ओके, मैं यहाँ एक और क्लियरेंस के लिए कार्ड लिखना चाहती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट लाइफ में आपकी क्या चल रहा है।
यहाँ पे पाइल्टो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपके कैरियर में आपको कोई नुकसान हुआ है, या किसी ने कोई मनी लॉस हुआ है, या आप ही के कोई पार्टनर, या किस तरह से आपने किसी पार्टनरशिप में वर्क किया था, या किसी न किसी अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे किसी ने आपको, जैसे आपको मतलब आपके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन लगना जॉब में, या कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ है कि आपको ना वो बहुत पिन की है चीज़, वो बहुत आपको बहुत मतलब कोई हार्टफुल, जैसे कैरियर में कोई ऐसी चीज़ होना जिससे आपका हार्ट बहुत बुरी तरह से ना दुखा था, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी जैसे आपको पेन हुआ था उस बात से, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत मतलब दूसरों द्वारा आपके कैरियर में मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होना, ठीक है, जिसकी वजह से आपने बहुत टेंशन खाई, बहुत आपकी जैसे कहते हैं ना रातों की मतलब नींद हराम हो जाना, वो उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हो सकता है कि आपको मनी लॉस भी हुआ हो। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं माँ सरस्वती कह रही है कि आपके पास पावर है, वो किस पावर की बात कर रही हैं वो आप समझे, क्योंकि यहाँ अगर मैं गाइडेंस के हिसाब से दूँ तो यहाँ पे जैसे कोई फैमिली में ही आपकी कोई ऐसी फैमिली रिलेटेड कोई फैमिली में ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प कर सकता है, या आपकी पावर आपकी परिवार है, या कुछ भी इस तरह की ऐसी एनर्जी है आपके पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको कहा जा रहा है कि क्यों आप उस कैरियर में क्यों नहीं उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अभी अपने कैरियर को स्मूथ करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए, उसे सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, तो क्यों नहीं अपनी उस एनर्जीज का यूज़ कर रहे हैं आप। कोई ना कोई तो आपके पास पावर है, आपके पास एजुकेशन की पावर है, आपके पास किसी क्रिएटिविटी की बहुत पावर है, आपकी फैमिली आपकी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन आप वो हेल्प मांग नहीं रहे हो। आपकी फैमिली में कोई आपको मनी रिलेटेड कोई हेल्प कर सकता है, कोई मनी का ऐसा नुकसान हुआ है पर आप वो हेल्प लेना नहीं चाहते हो, आप बोल नहीं रहे हो उन्हें, आप उन्हें अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं रहे हो। तो मतलब ये चीज़ें ऐसा है कि आप अकेले ही टेंशन खा रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्यों आप ये चीज़ें बोल नहीं रहे हो। आपको बोलना चाहिए, अपने परिवार को बताना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, आपको कुछ करना है आगे, और किसी न किसी वजह से आप अभी दुखी हो, परेशान हो, आपको कोई चीज़ करनी है, लेकिन आप अपने परिवार में बता नहीं रहे उस चीज़ को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, या मुझे इस चीज़ की वजह से ये नुकसान हो चुका है, तो मैं आपके कैरियर में आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ। आपके कैरियर में कोई चीज़, किसी तरह की चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को बताओ। आपको अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहा गया है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्लीज़ ये बात अगर किसी को रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सी बात यहाँ पे है कि आपको अपनी फैमिली से यहाँ पे बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आप किस दर्द में हो, किस तकलीफ़ में, क्या किया है लोगों ने आपके साथ, क्या किया है जॉब में, क्या हुआ है आपके साथ, आपको वो जो भी जिस भी वजह से कैरियर में हार्ट ब्रेक हुआ है, वो चीज़ आपको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपके पास अगर कोई ताकत है, कोई एनर्जीज़ है जो आपको इस वक्त सेव कर सकती है, आपको इन सारी टेंशन से बाहर कर सकती है, तो वो आपकी फैमिली है। चलिए आगे देखते हैं कि माँ सरस्वती आपको आने वाले समय के लिए क्या ब्लेस्ड कर रही है और क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, 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 ओके। तो
यहाँ पे अ, ऐसा है कि जिस भी पार्ट में मैंने कहा ना, आप यहाँ पे किसी को बता नहीं रहे हो, तो यहाँ पे आपको माँ सरस्वती कह रही है कि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा बोझ आप अपने आसपास वालों को भी दो, थोड़ा फैमिली, मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे बांट कर काम करो, क्योंकि इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क वाले, मतलब बहुत ही हार्ड वर्क करो आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर पर्सन हो आप ना अगर स्टूडेंट भी हो तो किसी एंगल में आप बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है उस चीज़ को पाने के लिए, उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है आपने पार्ट टाइम जॉब की हो, फिर अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, या कैसे कैसे करके मैनेज करके आपने उन चीज़ों को किया हो। लेकिन अब यहाँ पे ना आपको ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही, तुम ना कहीं अपनी फैमिली से में भी हो सकता है कि थोड़ा सा दूर जाके या कुछ ना कुछ, तो आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 6 ऑफ वैंड्स कहता है कि कैरियर में कि आप ऐसी जॉब लोगे जिसमें आपका मान होगा, सम्मान होगा, आप जो आप डिज़र्व करते हो वो पोस्ट होगी, जहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत भी ख़त्म होगी, और एक रिस्पेक्टेबल आपकी जो जॉब होगी। और अगर आप बात करें कि आप इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या जिस भी एंगल में आपने हार्डवर्क किया है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप एक नई दिशा की तरफ, अपनी लाइफ में एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने जा रहे हो। यहाँ से लाइफ का एक बहुत बड़ा आपका जो है ना सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो ये हार्डवर्क है ना, इसे करते जाओ, इसे करते जाओ। माँ सरस्वती कह रही है कि मैं बहुत ही जल्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप थोड़ा थोड़ा किसी को दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर फिर एग्रेशन पैदा होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस भी आ रहा है, जिस वजह से आप बार बार बहुत हार्डवर्क करते हो किसी चीज़ में, लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता। काफ़ी टाइम से ना आप वेट कर रहे हो जैसे कि मुझे कोई रिजल्ट मिले, कुछ हो, लेकिन या फिर आप चाहते हो कि जल्दी रिजल्ट हो। तो यहाँ पे माँ सरस्वती कह रही है कि आप अपना वर्क करते जाएं, और वो जो वर्क है उस हार्ड वर्क को है ना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों को भी शेयर करें अपनी, और अपने कैरियर में आगे बढ़ें। तो जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप एकदम से इतना वो मत करें कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। आप वेट करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छा बिजनेस अगर आपने कोई स्टार्ट किया है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एज ए मनी अगर मैं देखूँ तो जैसे किसी का ना एक मिडास टच मोमेंट आने वाला है। ये जो इतना टेंशन है ना, वो टेंशन एकदम कन्वर्ट हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स में। जैसे किसी का ना जो भी जिस एंगल में आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ भी, वो एकदम से निखर कर बाहर आएगा। जो लोगों को पता चलेगा आपको कि मतलब आप कितने आर्टिस्टिक हो, या आपके हाथ, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसमैन भी लग रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड मुझे यहाँ ज़्यादा लोग लग रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस से भी रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे आपका बिजनेस जो है ना आप फैलाओगे, जैसे कि एक ब्रांच खोलना, दूसरा खोलना, इस तरह से, मतलब आप अपने या प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हो या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो कहीं ना कहीं से आपको ना मनी गेन की यहाँ पे मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ में आपकी हो सकता है कोई घर के बड़े या कोई कुछ ना कुछ आपकी कोई हेल्प भी मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत ही जल्द ना आपका हार्डवर्क जो है ना एक मिडास टच मूवमेंट आपकी लाइफ में लाएगा। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, इस चीज़ के लिए आपने इतना नहीं करना है। आप अपना हार्डवर्क करें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों को सौंप दें, अपना जो चीज़ें हैं बोलना सीखें, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो तो वहाँ भी बने, आप अपना बोलें कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, या अपनी प्लीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप थोड़ी लो। जिस चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो तो आप थक जाते हो, तो उस वजह से आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पे ऑफ होंगी। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई कॉल आए, जॉब में कोई कॉल आए, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आपको जल्दी वहाँ पे बुलाया जाए,
ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी कुछ सिनेरियो आ रहा है, कहीं आपने कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिया है तो वहाँ आपके लिए कुछ कॉल आए, कुछ इस तरह के सिनेरियो भी मुझे। अगर आप बिजनेस में हो तो वहाँ भी एक मनी क्रिएटिव आइडिया जो है और मनी आप अपने बिजनेस को फैलाओगे, ठीक है। और आपका एक मिडास टच मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ और बिजनेसमैन और इन एनी जॉब, ठीक है। इमोशनली भी आपको ना कोई सपोर्ट कर रहा है, आपकी की फैमिली मेंबर में से ही आपको इमोशनली भी सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। माँ सरस्वती कह रही है आप बोलो, आपको इमोशनली सपोर्ट मिलेगी अपनी फैमिली से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, माँ सरस्वती आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, वाओ, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे आपको मैंने कहा ना मनी रिलेटेड कोई इशू है तो वो ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभी तक जो आपका फर्स्ट चक्रा था, बेस जाना, वो आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे थे, चीज़ों का रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे लग रहा था कि मेहनत जो है वो खाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो बेस चक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करते हो, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पे आया है, 8 नंबर आपके लिए हो सकता है, 8 और 9 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन देखूँ तो फर्स्ट पाइल में भी बहुत अच्छी सी सिंक्रोनाइजेशन थी। यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इस तरह से कार्ड लगातार आए हैं। 3 का भी 2 बार कार्ड आया है। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है इन आने वाले महीनों में आपके बहुत ही जल्दी आपको ना एक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आने वाला है। तो प्लीज़ आप अपना हार्डवर्क करते रहें। माँ सरस्वती का कहना है कि आपका बहुत ही जल्द में जो भी पैसे की दिक्कत है या किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। केयरिंग कनेक्शन, मैंने कहा ना यहाँ पे मुझे इमोशनली भी आपको दिख रहा था कि इमोशनली आपको ना कुछ कोई सपोर्ट कर रहा है, करके बड़े या कुछ भी, या हो सकता है आपके पार्टनर, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कनेक्शन आ रहा है जो आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, कुछ भी, कोई भी फ्रेंड, ऐसा कोई भी एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप, उसकी सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। और ये चूंकि मुझे फैमिली के कार्ड यहाँ पे 2 हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर ही है जो आपको सपोर्ट करेगा, जिसके सपोर्ट करने के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। आपका हार्डवर्क का जो बेनिफिट है आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और वो बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में कुछ बेचना या ख़रीदना चाहते हो तो वहाँ से भी प्रॉपर्टी से मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। कहीं आपके पैसे अगर कहीं उलझे हुए हैं, कहीं आपने दिए थे रिटर्न नहीं आए, तो वहाँ से डेबिट रिटर्न होते हुए आ रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन है या किसी तरह की आपने कोई लोन ले रखा है, किसी से पैसे ले रखे हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। क्योंकि ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि अपनी फैमिली से बात करो, तो वो मुझे वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ना आप बहुत पेन में हो, आप किसी कर्जे के नीचे हो, कुछ ना कुछ आपको लोन किसी का देना है, किसी का पेमेंट देना है। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली से बात करो, और यहाँ पे मुझे केयरिंग कनेक्शन, कहीं ना कहीं फैमिली आपकी ना आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक बिग चेंज भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। जो आपका हार्डवर्क, जिस भी कैरियर में आप हार्डवर्क कर रहे हो, वहाँ से मुझे आपका बेनिफिट भी आता है। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो जाए, या जो भी आपने नया बिजनेस किया उसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलते हुए दिख रहा है मुझे। मनी से रिलेटेड जो भी इशू है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लियर यहाँ पे दिख रहा है सॉल्व होते हुए। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या, और माँ सरस्वती क्या कह रही है, आने वाले समय आपके लिए कैसा रहेगा। पाइल 2 का आने वाला समय कैसा है माँ, उनके कैरियर में पाइल 2 का आने वाला समय कैसा है माँ। आई नीड 2 कार्ड्स, थैंक यू।
ओके, सैक्रल चक्र। यहाँ पे आपके आने वाले समय में ना आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। आपके अंदर जितने भी डर और फियर्स बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ लोन ज़्यादा हो गया, या किसी ने आपको मनी रिलेटेड कोई चीट किया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आपसे मनी से रिलेटेड कोई इश्यू दिख रहा है, तो आप उसकी वजह से ना आपके अंदर कुछ डर है, कुछ फियर्स हैं। वो फियर्स जो है ना, जिसकी वजह से ना आपका हो सकता है कि आपको ना बार बार आपको ना एसिड बन जाता है, या आपको इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं आपका पेट खराब हो रहा है, आपको ना विल पावर आपका बहुत कमज़ोर हुआ पड़ा हुआ है इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है। तो यह महा सरस्वती कह रही है कि आप ना अपनी फैमिली को बताएं आपकी जो भी प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड, कोई भी आपको कुछ भी मतलब जैसे हो सकता है 1% बात हो, लेकिन जैसे कोई मनी से रिलेटेड कोई किसी के ऊपर किसी का कर्जा है, कुछ देना है, वो बोल नहीं पा रहा अपनी फैमिली को, तो आप प्लीज़ कहिए जो भी इशू है ना मनी से रिलेटेड। आप अपने अंदर से सारे डर फियर, माँ सरस्वती कह रही है कि मैं आने वाले समय में आपके सारे जितने भी फियर्स हैं ना, जितने भी इल्यूजन्स हैं जो आपके दिमाग में, जो इस वक्त आप ना माइंड से काफ़ी ब्लॉक मुझे दिख रहे हो, वो ना मुझे पूरे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर एक विल पावर माँ सरस्वती कह रही है मैं भर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए एक केयरिंग कनेक्शन भेज रही हूँ, जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जॉब से रिलेटेड, वो सारी खत्म होंगी। वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली हेल्प बहुत ही कोई अपना ही है जो आपकी हेल्प करेगा। मैं एक कार्ड आपके लिए और लेती हूँ। क्योंकि इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत लो हो रहा है, और आप जैसे किसी डर और किसी फियर में आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो अपनी फैमिली से, ठीक है। ओके, पाइल 1 में भी सेम कार्ड आया था, और पाइल 2 में भी। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो लीड का कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में 100% किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से, किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, आपके डर ख़त्म होंगे, और जो भी इशू हैं वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। माँ सरस्वती आपको ब्लेस कर रही है और आपको कह रही है कि आप प्लीज़ अपनी चीज़ें, अपनी बातें अपने अपनों को शेयर करें। ओके पाइल 2, थैंक यू सो मच। आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये नंबर 3 चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि माँ सरस्वती आपके लिए जो 5 फरवरी में माँ सरस्वती का डे है, ये आपके लिए आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है, माँ सरस्वती आपसे क्या कहना चाहती हैं। आप भी आइज़ क्लोज कीजिए, माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए, ठीक है। तो हम आपकी कैरियर रीडिंग करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो भी इसमें मैं उसको कवर करूँगी, ठीक है। और ये कैरियर रीडिंग होने जा रही है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट लाइफ में आपके कैरियर में क्या चल रहा है। ओके, ओके, बहुत सारी कार्ड है। आई नीड 2 कार्ड्स मोर। ओके,
तो यहाँ पे अगर मैं कैरियर वाइज देखूँ तो यहाँ पाइल 3 आपकी लाइफ में कैरियर में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रही है। या तो आपने अभी बिजनेस चेंज किया है, जॉब चेंज की है, या पहले आपने कोर्स कुछ और किया है, लेकिन अभी जो वर्क करने का आप सोच रहे हो वो कुछ और है। आपसे आप वो वर्क और आपने जो जिस चीज़ के ऊपर आपने स्टडी की है उसका अलग अलग पैटर्न है, आपने चेंज कर लिया है, कुछ और जॉब करने का सोच रहे हो, या एक नया दिशा की तरफ जाना चाहते हो कैरियर में आप। एक बिग चेंज और बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपकी जो पास्ट की सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी सारे लोन्स, और अगर आप पाइल 2 भी सुनना चाहते थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप पाइल 2 भी की तरफ भी आपका ध्यान गया हो, तो आप एक बार वो भी सुन लीजिए, हो सकता है आपको उस वहाँ से कुछ गाइडेंस मिले। क्योंकि यहाँ पे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, ये कोई सोशली वर्क करते या लोगों की बहुत हेल्प करते थे, आप इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड थे, और या आप अपनी लाइफ में कुछ सोशली वर्क करना चाहते हो। पहले आपने काफ़ी अपना समय अच्छा देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके ऊपर काफ़ी लोन्स और किस तरह से कुछ चीज़ें आपके कैरियर में जो है वो इस तरह से हुई हैं कि अब वो सब आपने ना उन चीज़ों को पास्ट में उन सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके अब ना अपनी लाइफ में ना आपने एक बहुत बैलेंस लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं बैलेंस तरीके से जीना चाहता हूँ, बहुत ही स्मूथ लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक सुकून चाहता हूँ। आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि बस जल्द से जल्द मेरी लाइफ में एक चेंज आए, ये जितना भी नेगेटिविटी है सब ख़त्म हो और मुझे एक सुकून से लाइफ जीनी है। क्योंकि ये पाइल मुझे ज़्यादातर उन लोगों के लिए लग रही है कि जिन्होंने अपनी कैरियर में काफ़ी लॉस किया है या बहुत सारी चीज़ें उनके साथ लाइफ में हुई हैं, तो अब वो अपनी लाइफ में ना बड़ी जैसे स्मूथ लाइफ जीना चाहते हैं कुछ, और उस पैसे से, उन चीज़ों से एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उस पेमेंट से जो भी चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरे पास पैसे आए, मनी आए, मैं इससे लोगों की भी मदद करूँ। तो वो उस अपॉर्चुनिटी का बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि और उस चीज़ के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आप कर रहे हो कि जल्द से जल्द मेरी लाइफ में ये चेंज आए और मैं दूसरों की मदद भी करूं, और इस तरह से आप कुछ मतलब काफ़ी इमोशनल पाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है, और काफ़ी अगर मैं बोलूँ तो ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रही है मुझे। ठीक है, मैं एक कुछ और देखना चाहती हूँ आपकी प्रेजेंट लाइफ में अभी और क्या चल रहा है, मैं देखना क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे वही सिनेरियो दिख रहा है कि जैसे आप ना बड़ी देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एबंडेंस, एक अच्छे कैरियर की, जिसमें आप खुद भी लाइफ में बहुत सारा मान सम्मान कमाना चाहते हो और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो। कोई ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह से कुछ सोशल सर्विस करते हो, या आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हो, आप मे बी आप टैरो कार्ड रीडर या कुछ इस तरह से आपका कोई सोशल सर्विस का काम है, मोटिवेशनल स्पीकर हो या जो भी मतलब इस तरह का काम है जिससे आप लोगों की हेल्प करते हो। तो आप अपनी लाइफ में एबंडेंस का वेट कर रहे हो कि वो एबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जल्द से जल्द मेरे खुद की प्रॉब्लम्स लाइफ की, मेरे कोई जो भी मनी इश्यूज़ हैं वो सब ख़त्म हो, और फिर मैं एक अच्छा एबंडेंस कमाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, मेहनत करूँ और मैं अपनी लाइफ में दूसरों की भी मदद करूँ। कुछ इस तरह की मुझे सिनेरियो दिख रहा है कि आप लोगों की भी मदद, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें लोगों की भी सेवा हो, लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपको ऐसे मिसगाइड किया हो कि जैसे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, बट ऐसा है कि यहाँ पे आने वाला समय मुझे बहुत ही पावरफुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो मुझे कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ज़रूर आएगी आपकी, और जिस चीज़ के लिए जिस तरह की आपकी इंटेंशंस हैं, जिस तरह का आप इमोशनल हो, जिस तरह की आप प्रेयर्स कर रहे हो, वो बहुत ही पॉजिटिव है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माँ सरस्वती आने वाले समय के लिए आपको क्या गाइडेंस देती है और क्या ब्लेसिंग दे रही है। आने वाले समय में माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेस कर रही है, क्या ब्लेस कर रही है और उसके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वाह, तो यहाँ पे पाइल 3 ऐसा है कि जिस भी चीज़ पे होता था ना कि जैसे आप कोई आइडिया, कोई दिमाग, कोई काम, कोई वर्क आप शुरू करते थे तो बार बार उसमें फेल हो जाते थे। उस चीज़ में आपको बहुत सारी अड़चनें आ जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, है ना, और वो चीज़ में सक्सेस नहीं मिलना, बार बार आपको फेलियर का मुंह देखना। तो वो चीज़ की ना आपको बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका वो आइडिया जो है ना वर्क करने वाला है। ये यहाँ पे आप, मैंने कहा ना, यहाँ पे इतनी पॉजिटिव इंटेंशन थी कि मुझे श्योरिटी थी कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना उन सारी चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिल रही है। आप एक न्यू तरह से अपनी बिगिनिंग कर रहे हो। आपके ऊपर स्पिरिट गाइड का एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ स्पिरिट्स के 3 कार्ड मेरे पास आए हैं, 3-4 कार्ड आए हैं। ये फोर कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपके ऊपर स्पिरिट्स की बहुत ब्लेसिंग है। जैसे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कैरियर में किसी को ना जैसे जैसे कोई गाइड करता जा रहा है और वो कोई आगे बढ़ता जा रहा है अपनी लाइफ में। लोगों की हेल्प करना, मनी वाइज आप ना इतना कमाओगे, इतनी एबंडेंस है आपकी लाइफ में कि आपने लोगों की हेल्प करनी है। आपने ना मतलब जैसे आपका नाम, आपका जो है ना वो मतलब मतलब मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है जैसे, या फिर आपका दूर दूर तक आपके नाम की शोहरत होना, क्योंकि कुछ आप ऐसा वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है सोशल वर्क मुझे ज़्यादा दिख रहा है, सोशल वर्क मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो पैसा है ये आपको कहीं ना कहीं आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आप या कोई ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है आपकी, या कुछ इस तरह से आपकी चीज़ें हैं जो आपका जो खुद का स्किल, जो आप अपनी स्किल है ना आपके अंदर, आप उस स्किल से कमाओगे आप। क्योंकि यहाँ पे पाइल 3 मुझे आप काफ़ी इमोशनल और बहुत ही ना प्योर हार्टेड सोल लग रहे हो मुझे यहाँ पे। आपने लाइफ में इतना कुछ देखा है कि आपने ये ठान लिया है कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, मैं खुद भी खुश रहूँगा, अपनी फैमिली को खुश रखूँगा और मैं दूसरों को भी हेल्प करूँगा। कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। उसके लिए आप ट्रैवल भी करोगे और आपने ना अपना फोकस जैसे एक बना के रखा है कि बस अब मेरी जल्दी जल्दी ये मेरी लाइफ में सब कुछ स्मूथ हो और मैं ये बहुत सारी ढेर सारी अबंडेंस कमाना चाहता हूँ और उस अबंडेंस में लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें इमोशनली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हालांकि आप ये भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में मेरा मान सम्मान हो, लोग मुझे जाने पहचाने, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्योर इंटेंशंस के साथ आप काम कर रहे हो। आप अगर मनी चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो या नेम फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट बड़ी प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है माँ सरस्वती कह रही है कि कितनी बार भी आप फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, अगर लोग आपको समझ पाएं या नहीं समझ पाएं, लेकिन आप अपनी यूनिकनेस दिखाओ। आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है कि वो कैसे क्या कर रहा है, आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी है, लोगों को बताना है कि अपने आइडियाज लोगों को बताने हैं। क्योंकि जो आपके आइडियाज़ हैं बहुत कमाल के हैं, जो आपके थॉट हैं वो आपके बहुत कमाल के हैं। अगर आप उसे प्रेजेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप पैसा भी बहुत कमाओगे और रिस्पेक्ट भी बहुत कमाओगे। क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं, अगर आज कोई नहीं समझ पा रहा लेकिन कल समझेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह के सिनेरियो मुझे आ रहा है कि अगर आज आपको कोई समझ नहीं पा रहा, जैसे आप कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं या कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, अपने थॉट लोगों को बताना चाहते हैं, कोई सर्विस देना चाहते हैं लोगों को, तो वो जो आइडियाज़ है ना, वो कहा जा रहा है कि आप अपना यूनिक आइडिया लोगों को बताएं, लोगों के साथ मिलें और लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। एक दिन आएगा कि वो आइडिया, वो सारी चीज़ें लोग समझेंगे और बहुत अपना विज़न क्लियर रखें। आपका जो विज़न है ना, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपका जो 6 चक्रा है, 3rd आई है, बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। जैसे किसी को
सब दिखाई देता है, सब समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, किसी का विजन भी बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब ये बहुत ही बैलेंस्ड, आप थर्ड पाइल काफ़ी बैलेंस्ड मुझे आ रही है नज़र। हो सकता है मनी रिलेटेड इश्यू हो, बट यहाँ पे कैरियर अभी सेटल ना हो, बट फिर भी ये पाइल काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी मेच्योर पाइल है। और ये बहुत सारी आपने आने वाले समय में ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी, क्योंकि स्पिरिट्स आपकी वो चीज़ें सुन रहे हैं, स्पिरिट्स आपकी वो चीज़ें देख रहे हैं और वो देंगे आपको। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले समय में माँ सरस्वती क्या कहना चाहती है। मैंने कहा ना, गॉडेस ऑफ द मून, वेरी इमोशनल पाइल। आप ना या तो आप मून पे जो भी मून डेज होते हैं, फुल मून डे या न्यू मून डे, आप इस पे या तो वर्क करते हो, कुछ ना कुछ आप रिचुअल करते हो आप, क्योंकि आपका मैंने कहा ना यहाँ पे हार्ट बहुत स्ट्रांग आ रहा है मुझे, विज़न भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो मून डे पे कीजिए, और अगर आप करते भी हो तो वो जितनी भी आपने मैनिफेस्टेशन की है वो सब कंप्लीट होने जा रही है। वेरी नाइस। ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल भी मुझे दिख रही है, बहुत स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है, बहुत ही हार्ट टचिंग पाइल। ओके, ऑल टाइड अप। आपने ना जितना भी नेगेटिव पन है ना, जितना भी नेगेटिविटी आपके आसपास की, आपने सब छोड़ देनी है। आपने एक अलग ही एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे निकलना है। सब नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिनेरियो जो भी है ना आपकी लाइफ का, जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सब खत्म हो रही है। और ये सब आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप मून पे अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ आप न्यू मून पे या फुल मून डे पे आप कैंडल बर्न कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप कैंडल करिए, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो आप कैंडल मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप ये जो भी मतलब रहता है ना कि न्यू मून डे आता है और फुल मून डे आता है, फुल मून डे वाले दिन आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। न्यू मून जब भी आता है तो आप उस मैनिफेस्टेशन को अपनी जो भी विश है उसे मांगें, और वो इस कैंडल को बर्न करके उसकी जो कैंडल की लो होती है ना उसको देखते हुए मैनिफेस्टेशन करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अगर पाइल 3 आप ये करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और आप बहुत जल्दी जो भी चीज़ें चाह रहे हो ना वो जल्दी आप, वैसे भी माँ सरस्वती आपको बहुत ब्लेस्ड कर रही है। वो कह रही है कि आप बहुत जल्दी में आपका सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मैनिफेस्टेशन सुन रही हूँ, और सब चीज़ें मैं आपकी नेगेटिविटी हटाकर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर रही हूँ। बस आपको अपना विज़न क्लियर रखना, अपना गोल क्लियर रखना, जो आप समझे हो, जो भी पास्ट की चीज़ों से आपको समझ में आया, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर लाई है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कुछ कहते हैं ना बड़ा मकसद है, कोई बड़ी कहानी है, कुछ इस तरह से मुझे सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माँ सरस्वती क्या कह रही है आपको, कि आने वाले समय में आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है माँ सरस्वती। इस डेक से देखते हैं कि मैं यहाँ से दो कार्ड्स लूँगी कि आने वाले समय में आपके लिए माँ सरस्वती क्या ब्लेसिंग दे रही है। ओके, क्राउन चक्रा। मैंने कहा ना कि पायल मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रही है, जिसका क्राउन चक्रा जो है ना आने वाले समय में, यहाँ पे मेरे को 6 चक्रा भी आपका खुला हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में आपका क्राउन चक्रा भी ओपन होने जा रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में आने वाले
जो समय है, माँ सरस्वती आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से, आप बहुत ही विजडम वाले पर्सन हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। आपका मकसद भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत लोगों की सेवा करी भी है आपने और आगे भी आप करोगे। और आप अपने ज्ञान से, अपने बातों से, अपने जो भी आपके अंदर ज्ञान है ना, उससे आप विजडम से लोगों को आप ना यहाँ पे मनी क्रिएट करते हो मुझे दिख रहे हो। मनी भी क्रिएट होगी और कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा नेम फेम भी होगा, और वहीं से आपको जॉय भी, देखो जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। वेरी नाइस। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है पाइल 3। आपका ये जो आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाई है ना, मुझे ऐसे लग रहा है ये जो अप्रैल में राहु ट्रांजिट होने जा रहा है ना, उसके बाद अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स, मुझे 7 मंथ्स दिख रहे हैं। इन 7 मंथ्स में एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा। बहुत सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। जितना भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाई है ना, वो सब आप मैनिफेस्ट करोगे। एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होते हुए आ रहा है आपकी लाइफ में। एक स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो। मुझे स्पिरिचुअली आप जैसे गॉड से ना रिलेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गॉड से रिलेटेड हो आप, मतलब थैंक यू सो मच पाइल 3। बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पे आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। और आपको भी अगर ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आई क्लेम दिस रीडिंग लिखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।